आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन करने की कोशिश करने वाले उन्हें उनका असल मकाम दिखाया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस का बयान। शिवाजी जयंती पर रियासत भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। शिवाजी महाराज के कारनामों को किया गया उजागर, सड़कों पर मनाया गया जश्न। एकनाथ शिंदे ने अपने हालिया रिमार्क्स पर पेश की वजाहत। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद के ताल्लुक से नहीं था बयान, तबसरे को समझा गया गलत। मीनारा मस्जिद के नए बोर्ड की तश्कील की मुखालफत। अबू आसिम आजमी ने मामले को असेंबली में उठाने और अदालत से रुजू करने की कही बात। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। फडणवीस ने शिवाजी महाराज को एक काबिल मुंतज़िम के तौर पर सराहा, जिन्होंने फलाही इस रियासत चलाने की मिसाल कायम की। फडणवीस ने मजीद कहा कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनका असल मकाम दिखाया जाएगा और रियासत उन्हें माफ़ नहीं करेगी। फडणवीस ने पुणे ज़िले के शिवनेरी किले में मराठा हुक्मरान को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने न सिर्फ स्वराज्य कायम किया, बल्कि कौमी फ़ख्र का एहसास भी जगाया। मशीनमध्ये तयार झाली ती अवर्णनीय आहे। मी तर असं म्हणेन की महाराष्ट्रातला आणि देशातला प्रत्येक आमचा विद्यार्थी या ठिकाणी आलाच पाहिजे। इथे आल्यानंतर तो जी प्रेरणा घेऊन जाईल, जो देशाचा इतिहास जो योग्य पद्धतीनं त्याच्यापर्यंत पोचायला हवा होता, पण दुर्दैवाने पोचला नाही। खरं म्हणजे तसा तर तो इतिहास सांगण्याकरता कित्येक दिवस लागतील, पण 36 मिनिटांमध्ये भारताचा इतिहास आणि त्या इतिहासामध्ये खऱ्या अर्थानं स्वराज्याचं, छत्रपतींचं योगदान हे ज्या प्रकारे या ठिकाणी मांडण्यात आलेलं आहे, हे अक्षरशः अवर्णनीय अशा प्रकारचं आहे। 1000 वर्षाचा इतिहास 36 मिनिटांमध्ये, आणि त्यात महाराजांच्या जीवनातले महत्वाचे प्रसंग मशीनमध्ये तयार झाली ती अवर्णनीय। शिवाजी महाराज के यौम पैदाइश पर पुणे में जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा का इनेकाद किया गया। इस पदयात्रा में मरकजी वजीर वज़रा मानुष मंडविया और रक्षक खड़से भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी वज़रा ने शिवाजी महाराज के कारनामों का तस्करा किया। जब देश में आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ रहा था, देश के स्वाभिमान पर ठेस पहुंची थी, वैसी स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करी, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, देश के सम्मान को वापस दिलवाया। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के सभी जिले में हजारों की संख्या में माय भारत के वॉलंटियर पदयात्रा के द्वारा छत्रपति शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लेके विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे आज खुशी है, आज मेरे देश के युवा छत्रपति शिवाजी को में से प्रेरणा लेके विकसित भारत का संकल्प साकार करने की दिशा में। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि शिवाजी महाराज हिंदुस्तानी तारीख के सबसे बड़े जंगजू थे, वो एक अजीम हिकमत अमली साज थे। सीपी राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया में एक शानदार मुल्क बनाने के लिए हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। यह हकीकी खराज अक़ीदत है जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को दे सकते हैं।
Shivaji Maharaj is the greatest warrior that Indian history has ever seen. Rana Pratap Singh and Chhatrapati Shivaji Maharaj, both are the greatest warriors that you can find it in the Indian history. The only difference between both of them is Shivaji Maharaj understand the time is changing and the strategy has to be changed accordingly. That is the only difference. Chhatrapati Shivaji Maharaj is the greatest strategist. That's why we were able to fight against the aggressors so hardly, and finally again a Hindu Raj is being re-established in Delhi that time. Unfortunately, we Indians never united so solidly. That is the reason again we lost that kingdom. Today, my appeal to all my fellow country brothers and sisters that we must be united all the time to make India, yes, the glorious country in the world. We must get back all our glory. That is the real homage we can pay to. महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान इंतहाई तौहीन आमेज है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन है, बल्कि महाराष्ट्र के करोड़ों महाराष्ट्रियों के शिवजी महाराज की भी तौहीन है। उन्हें इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आज इस अवसर पर पूरे देश में, महाराष्ट्र में शिव जयंती बड़े उत्साह से मना रहे सब लोग, और सभी शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्त जो है आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो उनका बयान आया है श्रद्धांजलि वाला, बहुत ही अपमानजनक है। ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान नहीं, तमाम शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्तों का अपमान है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। ये जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट करते, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है मेरे ख्याल से, और इसलिए ये वो सावरकर जी का भी कई बार अपमान कर चुके हैं जानबूझकर। अभी उनकी तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान करने की हिम्मत तक बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सबकल का कहना है कि छावा फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत की एक अहम कड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अजीम जंगजू और महाराष्ट्र के फ़ख्र के बारे में जानना चाहिए। इसीलिए हम तमाम हुकूमतों, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो धरोहर है, उस धरोहर में छावा जो मूवी है एक अहम उसकी कड़ी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सबको साथ लेके आगे चलने वाला एक महान योद्धा और महाराष्ट्र का जो स्वाभिमान है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये केवल महाराष्ट्र का ही स्वाभिमान नहीं, तो हमारे देश की भी आन बान और शान शिवाजी महाराज है। और इतनी उन पर कोई सिनेमा आता है, मूवी आती है, तो हमारी पहले से ये हमारी एक संस्कृति रही है कि ऐसे से जो मूवी आती है, इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। तो ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अन्य राज्य हो, तो इसको टैक्स फ्री किया जाए। ये हमारी विनम्रता के साथ सभी सरकारों को, और खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार को हमारी ये डिमांड है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते पूरे महाराष्ट्र के लिए ही मेरी एक जैसी भूमिका रहेगी, और उसमें मेरी परवरिश और मेरा पैदाइश ये विदर्भ की है, और विदर्भ में ज्यादा विधायक भी, इस बार भी विधायक विदर्भ से ज्यादा जीत के आए। तो विदर्भ की जनता पहले से साथ है, और ज्यादा साथ आए, इसको लेके हमारा प्रयास रहेगा। हिंदू स्वराज्य के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज का 395वां यौम पैदाइश मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शिव जयंती का जोश देखा जा रहा है। इस खास मौके पर नागपुर के महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर शिव जयंती का ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। लोगों ने सड़कों पर
ढोल बजाकर और रैलियां मुनक्किद करके जश्न मनाया। फडणवीस की क़यादत वाली महायुति हुकूमत में इख्तलाफात की क़यासाराइयाँ हो रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का एक हालिया बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसा कहता हूँ मुझे हल्के में मत लो वरना टांगा पलट जाएगा। ताहम शिंदे ने अब वजाहत की है कि उनके तबसरे को गलत समझा गया था। शिंदे ने कहा कि उनके बयान को हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर नाम नेहाद सर्द जंग का हवाला देते हुए गलत समझा गया। उन्होंने मजीद वजाहत की कि उनके रिमार्क्स का मकसद दरअसल उन लोगों के लिए था जो तरक्की की मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई सर्द जंग नहीं है, हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो तरक्की की राह में रुकावट हैं। रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र हुकूमत पर मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल केस में मफरूर मुलजिम कृष्णा अंधाले को गिरफ्तार करने में नाकामी पर हुकूमत पर तनकीद की। बीड़ में देशमुख के अहलखाना से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सुले ने कहा कि उन्होंने ये मामला मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ उठाया है, जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो कत्ल केस की जाँच करेंगे। पुणे में जीबीएस की वजह एक 21 साला लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुतासरा की शनाख्त बारामती की रहने वाली किरण राजेंद्र देशमुख के तौर पर हुई है। किरण गुज़श्ता 3 हफ्तों से जीबीएस से लड़ रही थी। बारामती में इलाज करवाने के बावजूद उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। रियासती महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा एक रिलीज़ में कहा गया कि अब तक कुल 139 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 39 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में हैं और 18 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। बीजेपी मुंबई के नायब सदर हितेश जैन ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर तनकीद की। हितेश जैन ने कहा कि मुतादिद इंतखाबात में शिकस्त के बाद राहुल गांधी बौखलाहट का शिकार हैं। देखो, जब से कांग्रेस चुनाव हारती आ रही है और आपने देखा रहेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में करीबन 90 चुनावों में कांग्रेस की हार हुई है और दिल्ली के पिछले दोनों चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई है। तब से राहुल गांधी को संविधान में, इलेक्शन कमीशन में, सीईसी में, ईवीएम में सब में दिक्कतें होने लगी है। आपने देखा रहेगा कि अभी उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया था जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की गई थी, और उस ऑब्जेक्शन का हवाला उन्होंने जो कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई है प्रशांत भूषण द्वारा, उसके आधार पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो ये तो सबको पता ही है कि ये जो पीआईएल जो है ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल नहीं की है, बट ये प्रशांत भूषण ने पर्सनल इंटरेस्ट में फाइल की गई है। प्रशांत भूषण भी वही एजेंडा को समर्थन करते हैं जो राहुल गांधी आजकल पिछले कई महीनों से देश में संविधान खतरे में है। तो ये एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो राहुल गांधी एक तरह ऑब्जेक्शन लेते हैं और अपने ही प्रॉक्सियों से इस तरह के पिटिशन दिलवाते हैं ताकि आप कोई कारण मैन्युफैक्चर करें जिससे आप सीईसी के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में आप सवाल खड़ा करें। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की जानब से शहर की सबसे अहम मसाजिद में से एक मोहम्मद अली रोड पर वाक़ई मीनारा मस्जिद का इंतज़ाम संभालने के लिए एक नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की तकरीरी को मंजूरी देने के चंद दिन बाद मुस्लिम कम्युनिटी और सियासी जमातों बशमूल समाजवादी पार्टी ने इस फैसले की मजम्मत की है और असम्बली के आइंदा बजट इजलास के दौरान इस मामले को उठाने के साथ साथ मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मुंबई की कदीम मीनारा मस्जिद में गैर मेमन कम्युनिटी के नए ट्रस्टी की तकरीरी गैर कानूनी हुक्म है और ट्रस्ट डीड की खिलाफ वर्जी है। हमारे लिए बहुत ही धार्मिक तौर पर बहुत ही हमारे लिए मशहूर मस्जिद है और ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। इसका ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में ये है कि इसका जो भी ट्रस्टी बनेगा वो मेमन ही बनेगा और जो ट्रस्टी लोग हैं वो सब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं
ये कोई कह नहीं सकता कि वो पैसे कमाते हैं उससे या उससे कुछ करप्शन करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो मस्जिद की प्रॉपर्टी भी है, दुकानें भी उसकी हैं। एक दुकान किसी ने ख़रीदा और उस दुकान का ट्रांसफ़र कराने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट देने को तैयार नहीं, और उन्होंने जाकर पता नहीं कैसे अपना ट्रांसफ़र वक्फ बोर्ड से करा लिया, जबकि वक्फ बोर्ड को इसमें इंटर करने की कोई कहीं से गुंजाइश नहीं। ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट ही चलाता है, इसको बहुत कायदे से चलता है। परंतु अभी वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं जुनैद अहमद, जुनैद की क्वालिफिकेशन जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ की नहीं है, वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बिठाए गए हैं। उन पर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि उनको हटाया जाए, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बैठी है वो गवर्नमेंट मुसलमानों को हर तरह से परेशान करना चाहती है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रहा है उनको। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें हैं और ये ज़मीनें लोगों ने अल्लाह के नाम पर मस्जिद को, मदरसे को, यतीम खाने को, दरगाहों को, अस्पतालों को दिया हुआ है। अब सरकार की नीयत उस पर भी लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि उन्हीं के इशारे पर सब काम हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP के सदर आमिर इदरीसी को मुंबई की मोअज़्ज़ज़ तंजीमों ने एजाज़ से नवाजा। इस तकरीब का इनेकाद साबिक़ MLA एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने इस्लाम जिमखाना में किया था। हाल ही में आमिर इदरीसी को मुंबई मिरर और माइनॉरिटीज़ मीडिया फाउंडेशन की जानिब से मुल्क के 100 सबसे ज़्यादा बाअसर हिंदुस्तानी मुसलमानों में शामिल किया गया और वह इस एजाज़ को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र अफराद में से एक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीर उद्दीन शाह, साबिक़ वाइस चांसलर AMU पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर अलवासे, प्रोफेसर इमिरेट्स शोबा इस्लामियात जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आमिर इदरीसी की गैर मामूली खिदमात को सराहा। एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, सदर इस्लाम जिमखाना प्रोफेसर ज़ेबा मलिक, सईद खान और दीगर ने आमिर इदरीसी के कारनामों पर रोशनी डाली। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल से जुड़े हुए तकरीबन मेरे को 8 साल हो गए। मैं पहली बार 2017 में MP का कन्वेंशन अटेंड करने यहाँ मुंबई आया और इस टीम से मिला, ख़ासतौर से आमिर भाई से जब मिला और उनकी एनर्जी, उनका विज़न, उनकी सोच जब मैंने देखी तो मुझे ये लगा कि जिस तरह की सोच और विज़न लेके ये चल रहे हैं, हमें ऐसे एनर्जेटिक लीडर से मिलना चाहिए। जिस तरह का उनका प्लानिंग था, जिस तरह की सोच थी, जिस तरह की विजनरी उनका नज़रिया था, ये सब उससे काफ़ी कुछ मैं प्रभावित हुआ। और उसके बाद इसी सोच को मैंने राजस्थान में, जयपुर और दूसरे जो ज़िले हैं उसमें टीम बनाना शुरू किया। मैं AMP से 14 ईयर्स पे जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ा काम एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके लिए हम लोग बहुत काम किया है। हम लोग तमिलनाडु में अपने 12 चैप्टर्स हैं, तमिलनाडु में 12 ईयर्स से, हम 14 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं और भी काम करेंगे। हमने बच्चों को जो एजुकेशन में लगाया है, हम लोगों ने ड्रॉप आउट्स को हम लोगों ने एजुकेशन लाइन में लगाया हुआ है, उनको स्पेस स्कॉलरशिप दिया हुआ है। हमने जो कंट्री के लिए ऐसा बनाया कि हर बच्चा हमारे लिए, अपनी कंट्री के लिए मुफीद बन जाए। ये कंसेप्ट आज से तकरीबन 17 साल पहले आमिर इदरीसी साहब ने ये सोच पैदा की थी ताकि लोगों तक नौकरी देने का काम कैसे किया जाए, और वो सिलसिला मुसलसल सालों दर साल चल रहा है। और हमें बड़ी खुशी है इस बात कहने से कि आज तक हमने तकरीबन 80,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया है, और हम ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना किसी पैसे लिए हिंदुस्तान के बच्चे को हर किस्म की, हर कैटेगरी की जॉब देने का काम करते हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के समतानगर इलाके में एक 3 साला लड़के की अपने घर के बाहर गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। बच्चे के लापता होने पर तलाशी के दौरान एक मकामी रिहायशी ने घर वालों को इतला दी कि उसने बच्चे को गड्ढे के करीब खेलते हुए देखा था। JCB के जरिए गड्ढे से पानी निकाला गया, जिसके बाद बच्चे की लाश दस्तयाब हुई। पाटे वैद्यकीय अधिकारी उपजिला रुग्णालय कारंजा, कल एक परिवार 3 साल का लड़के को हॉस्पिटल में लेके आया और उसका कहना था कि गड्ढे में गिर गया, और हमने उसको चेक किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और आज पुलिस ने उसके पंचनामा किया और हमने आज PM किया। ऐसा पता चला कि PM में उसके पेट में और फुफ्फुस में गंदा पानी चलने से उसकी श्वास बंद हो गई और इसके कारण से उसकी मौत हो गई। तो गड्ढे का जो फ्लो था पानी का वो कम हुआ, और फ्लो कम होने की वजह से बच्चे की बॉडी ऊपर आ गई,
बच्चे को जब बॉडी को जब निकाला गया तो हमें ऐसा लगा कि बच्चा जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है, इसका निधन हो गया है। ये चेक करने के लिए हमने उसे सरकारी दवाखाने में लेकर गए। सरकारी दवाखाने में डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। हमने लीगल कार्रवाई करते हुए कारंजा के पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।